तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये है हमारा डेली व्लॉगिंग का डे 1, जिसमें हम निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। घर से निकलते ही कुछ दूरी पे आता है हमारी फ्रेंड का घर, जो कि हमारे साथ जाती है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद पहले आई है डोगेश भाई, और उसके बाद आ चुकी थी हमारी दोस्त, जो कि बहुत खुश थी सुबह सुबह। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। झूमते गाते ही बैठ गए गाड़ी पे और हम निकल चुके थे ऑफिस के लिए। साथ में निकलते ही हमें कुछ दूरी पर दिखाई दिए दो बंदे, जो कि डिप्रेशन में थे, पैर ऊपर रखना भूल गए थे। आगे रास्ते में चलते चलते हमें फिर दिखाई दिए हमारे दो दोस्त, जो कि रोज़ हमारा यहीं इंतज़ार करते हैं। हम बातें करते करते आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें ध्यान लगा कि आज मौसम बहुत अच्छा है, कहीं घूमने चलते हैं। पर फिर हमने सोचा इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए हम ऑफिस ही पहुंच जाते हैं। यहाँ हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी और ऐसे में ही हमें कुछ दूरी पर दिखाई दिए कुछ मज़दूर, जो कि हमारी ही तरह सुबह सुबह मज़दूरी के लिए निकले थे। थोड़ा सा आगे जाते ही है ये रेलवे फाटक, जो कि हमारे रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी आते हैं ये बंद ही होता है, लेकिन आज ये था खुला। लगता है आज का दिन अच्छा जाने वाला है। सुबह सुबह ये फाटक खुला हुआ मिल गया। ऐसे करते करते हम पहुँच गए हैं काम पे, और ये था हमारा ऑफिस लोकेशन। जैसे जैसे हम घुसे ऑफिस के अंदर, आगे जाके देखा अंधेरा। लाइट्स ऑन की। लाइट्स ऑन करने के बाद पीसी ऑन होने से पहले ऑन हो चुकी थी यहाँ रील देखने के प्रोग्राम। पीसी ऑन नहीं हुआ, लेकिन रील देखना शुरू हो चुका था। कुछ ही देर बाद में आ गए हमारे बाकी के साथी, जो थोड़ा बातें कर रहे थे। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बातें। काफ़ी देर इन लोगों के साथ में बातें करने के बाद हमें ऐसा एहसास हुआ कि थोड़ा काम कर लेना चाहिए। तो पीछे जाके हम ले आए कुछ कागज़, जिन पे थोड़ा काम करना था। अब यहाँ काम तो शुरू हो गया था, लेकिन ध्यान पूरा काम पर नहीं था। ध्यान था सब पीछे की बातों में, क्योंकि पीछे चल रहा था सीरियस टॉपिक। फिर सोचा कि खुद अकेले काम क्यों करें, इस सखी को भी साथ में काम लगाया जाए। पर ये प्लान फेल हो चुका था। सखी को सिर्फ बातें करनी थी, पर हमें तो काम करना ही पड़ेगा। काम करना शुरू करने के बाद में काफ़ी देर ध्यान लगा के काम करते हुए लगभग 1 से 1.5 घंटा हमने बिता दिया काम करने में। थोड़ी देर काम करने के बाद में यहाँ पे आ चुकी थी हमारी सखी, जो कि ये पूछना ही थी रात को खाना इसमें खाओगे या इसमें। मैंने कहा ये दोनों ही बहुत छोटे हैं, और वो ये पूछकर चली गई। काम चल ही रहा था कि काम करते करते हमें एक खबर मिली कि हमारा एक साथी इस भीषण गर्मी में आत्मा को तृप्त करने वाला ठंडा जूस पी रहा है। फिर क्या था, गाड़ी उठाई और हम भी निकल पड़े थे उसकी तलाश में। फिर क्या था, हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया वो इंसान, जो अकेले अकेले ठंडा पी रहा था। फिर क्या, हम भी पहुँचे और फ्री फोकट का ठंडा लपेट डाला। ठंडा लपेटने के बाद में हम जैसे ही वापस फैक्ट्री पहुँचे तो हमें पता चला हमारे पीछे यहाँ एक सीरियस मैटर हो चुका था। पर हमने उसे इग्नोर करते हुए अपना काम समेटने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हमने जब घड़ी में देखा तो 7 बज रहे थे। अब हो चुका था घर जाने का टाइम। ऑफिस का हाल था बहुत बुरा। वैसे एक बात मैं बता दूं, जो सीरियस मैटर था वो ये था कि जब हम बाहर गए थे तो हमारे पीछे से जो ऑफिस की तरफ से चाय आती है वो निकल चुकी थी। आने के बाद हमें ये बात मालूम पड़ी, और जो हमारे सर थे वो बहुत ही सीरियस होकर ये बता रहे थे कि आप गए और चाय आकर चली गई। फिर क्या था, फिर हमने फटाफट समेटा करना शुरू किया। हमारा इतना पूरे दिन का जो यहाँ इधर उधर बिखरा हुआ था उसे सेट करना ज़रूरी था, वरना अगर एक भी कागज़ इधर उधर हो जाता तो कंपनी वाले पगार काटने में बिल्कुल देर नहीं करते। जल्दी जल्दी काम को समेटते हुए, घर जाने की जल्दी मचाते हुए हम तैयारी कर रहे थे। और शाम होते होते मेरी सखी का मूड बहुत ख़राब हो चुका था। वो वहाँ अकेले कोने में बैठ के बस फ़ोन देख रही थी। शाम को जब घड़ी पर नज़र पड़ जाए और ये पता लग जाए कि घर जाने का समय हो चुका है, तो फिर रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब काम जल्दी जल्दी समेटना पड़ता है। ऐसा मत करो मेरी जान। जब घर जाने का टाइम होता है तो शक्ल होती है कुछ ऐसी। अरे भाई, ये क्या, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। तो ऐसे ही बदली हुई और थकी हुई शक्लें लेके हम आने लगे घर की तरफ। घर आते आते रास्ते में हमें याद आया आता है हमारा एक इंडिया गेट, जो कि मैं आपको भी दिखाना चाहूँगी। ये देखिए हमारा इंडिया गेट। घर पहुँचते ही मम्मी बाहर आए ना आए, पर ये विक्टोरिया पहले बाहर आती है। इससे मिलिए, ये है विक्टोरिया। अब ये मुझसे कहना चाहती है कि मुझे पहले घुमा के ला, तो ही घर के अंदर एंट्री मिलेगी। मतलब घर आने के बाद मेरा घर का एंट्री टिकट होता है इसे घुमा के लाना। तो मैंने मम्मी को अपना बैग पकड़ाया
और निकल लिए इसको घुमाने के लिए। अब गाड़ी पे बैठना इसे आता नहीं है, बहुत डरती है, लेकिन फिर भी गाड़ी पे घूमने की जिद पूरी करेगी। कैसे तैसे इसे बिठा के निकल के हम एक राउंड लगवा के आ चुके थे, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है। इसी के साथ इसने मुझे घर में घुसने का एंट्री टिकट दे दिया, पर फिर भी इसे जब तक पूरा अच्छे से लाड ना करो, पूरे दिन की बातें ना बताओ, तब तक ये विक्टोरिया यहाँ से नहीं हिलेगी। घर आने के बाद ये सभी करतब दिखा देगी, हेलो, हाय, बाय बाय, शेक हैंड। उसके बाद गूगल का नंबर आया, ये है गूगल। अगर गूगल से बात करना चाहें तो ये नहीं करने देगी, क्योंकि विक्टोरिया को लगता है पूरा राज इसी का है, पूरा लाड इसी को चाहिए। ये देखिए, अब अगर उसे मैं बुलाऊं तो ये नहीं आने देगी। खेल खेल में इसे काटना भी आता है। इस विक्टोरिया की शैतानी देख के इस गूगल को भी गुस्सा आ गया है। इसको भी बार बार बुलाओ तो ये नहीं आएगा। कैसे तैसे फिर भी मैंने उसे ऊपर भेज के डांट फटकार के इसको थोड़ा लाड कर लिया, लेकिन ये ऊपर से पूरा देख रही थी। लेकिन ये फिर भागी, ये नहीं उसे करने देगी। इन दोनों के साथ थोड़ी मस्ती करने के बाद मैं और मम्मी निकल गए मार्केट के लिए, जो कि हमारे डेली रूटीन में से एक मेन पार्ट है। ऑफिस से आने के बाद मार्केट की एक गेड़ी लगाना तो मेरा और मम्मी का रोज़ का काम है। आज मौसम भी अच्छा था, तो मौसम का मज़ा लेते लेते और बातें करते करते मैं और मम्मी निकल पड़े थे मार्केट की ओर। कुछ ही देर में हम मार्केट पहुंच चुके थे। मार्केट में एंटर होते ही हमने देखे ये मीठे आम और डोगेश भाई, जो कि कह रहे थे भाई थोड़ा खर्चा मुझ पे भी कर दे। मैंने कहा भाई बजट आज थोड़ा लो है, तो मोटा खर्चा आम का करने के बाद हम दोनों आ गए थे घर। तो गुड नाइट गाइज, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नई मस्ती के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।